नमस्कार साथियों, नमस्कार शेरों, नमस्कार शेरनियों। कैसे हैं आप सब? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी की भर्ती 2024 के सपूत 2.0 बैच में। केमिस्ट्री को लेकर मैं आया हूं आपके समय 6 बजे। ठीक है, आज लेट, कुछ टेक्निकल की वजह से, कुछ मेरी क्लासेस की वजह से। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कन्फिग्रेशन, जिसको हम पूरा नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको हम पूरे नाम से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए सारी बातें कभी हैं, कभी नहीं, आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे। और लाइव वाचिंग से टेंशन मत लो, बस आप मुझे दिख रहे हो, किसी के मैसेज किसी को नहीं दिखाई देंगे चैट में, क्योंकि आप ऐप पर हो, कोई डिस्टरबेंस वाली बात ही नहीं है। तो जो भी आपका डाउट लग रहा है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको सामने देख सकता हूँ। पंकज, रवि, गौरव, राजकुमार, राजीव, अवनीश, रोहित, रंजीत सिंह, तो सभी प्यारे बच्चे आ जाइए फटाफट। ठीक है, 300 बच्चे हैं आपके सामने, हमारे सामने। तो टेक्निकल केमिस्ट्री ये आपका चल रहा है। ये प्यारे बच्चे किन के लिए लेना है? जो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल है वाले बच्चे हैं, उन्हीं को ही ये क्लास कवर करनी है। जब प्यारे बच्चों बुक आपने ऑर्डर करी है, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको बुक मिलेगी। ठीक है, 10 दिन तो आपको यहाँ पर, हाँ 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, चलो जी शुरुआत कर लें जी, शुरुआत। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले ये है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब इलेक्ट्रॉन को किस में बांटना होता है? इलेक्ट्रॉन को कोश में, उपकोश में और कक्षक में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ये कोश, उपकोश और कक्षक देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन को बांटना देखेंगे। बस सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को बांटना, उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, है ना। मान लीजिए 10 लड्डू आपके घर में आए। ठीक है, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है। अगर उस सबसे छोटे वाले बच्चों को 10 लड्डू आपने दे दिए, तो खाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा और दिन भर वो शौचालय में बैठा रहेगा। ऐसा नहीं करना है। इसी वजह से घर वाले कहते हैं कि सबसे छोटा है, इसको 2 लड्डू दे दो, 2 लड्डू खा पाएगा, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो और एक अलग से रख दो। उसको कहते हैं बांटना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉन का वितरण। किस किस में करने हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए किस किस में करने हैं उसे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात है, आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। 3 चीजें कौन कौन सी? पहले 2। एक तो होता है कौन सा? कोश। पहले आपको 2 समझना पड़ेगा। एक तो होगा आपका कोश, जिसको मैं क्या कहता हूं? शेल कहता हूं। जिसको मैं क्या कहता हूं? शेल कहता हूं, कोश। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं? इसको और क्या कहते हैं? कक्षा भी कहते हैं। इसको कक्षा भी कहते हैं, कक्षा या कोश, कक्षा या कोश। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक होता है आपका कौन सा? उपकोश होता है। एक आपका कौन सा होता है? उपकोश होता है, जिसको मैं क्या कहता हूं? सब शेल कहता हूं, जिसको मैं सब शेल कहता हूं। ठीक, ये होता है परमाणु का मुख्य अंग। मुख्य अंग का मतलब जिसमें आपको दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन। जिसमें आपको क्या दिखाई देंगे? इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देते, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, लेकिन ये मेन वाला होता है। मेन वाला कौन सा? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ ऐसे नजर आता है, ऐसे KLMN। और ये वाले कौन से होते हैं? SPDF। ठीक है, कौन सा? KLMN। और ये वाला कौन सा होगा? SPDF। ठीक, चलो तो लिख लेता हूं मैं। कक्षा या कोश, तो मैं लिखूंगा KLMN। ठीक, ये कौन से होते हैं? आपके कोश होते हैं। ठीक, ये जैसे पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया और ये चौथा वाला हो गया। अब आते हैं हम किस पर? उपकोश पर। उपकोश क्या होते हैं? उपकोश क्या होते हैं यहां पर? ठीक, देखो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि पदार्थ पूरा टॉपिक नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, मैंने देखो साफ साफ लिख रखा था आगे टॉपिक में, गैसीय नियम, है ना। तो गैस वाला पूरा टॉपिक उसमें कवर होगा। गैसीय नियम में द्रव अवस्था भी आती है। ठीक है, ठोस आपके धातु में होंगे, है ना, कार्बन में ठोस जाएगा,
हीरे में ठोस जाएगा, तो आप उस चीज की टेंशन मत लो, आप उस चीज की टेंशन मत लो। लिंक मेथड मेरा बहुत गजब है, ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं लिंक मेथड बहुत है। आप जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको दिमाग में फीड कर लो, अपने आप ही जितने भी सारे टॉपिक है फिल्टर हो जाएंगे। जो मैंने आपको सीरीज दिखाई थी या किसी बुक के हिसाब से, आप ऐसे मत चलिए, आप पहले क्लास लीजिए, ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे ना तो वो सारा का सारा फिल्टर आपको नजर आएगा। इसलिए टेंशन मत लो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप उसको समझ लो। लिंक मेथड में इतना तगड़ा लगा दूंगा कि यहां से लेकर सीधा 9वीं क्लास तक मैच कर जाएगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कराता हूं, ठीक है। तो उपकोष कौन कौन से वाले होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। एस पी डी एफ होता है ये वाले। आइए हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। किसकी? इलेक्ट्रॉन की बातें। अगर मैं एस पी डी एफ में, इसको हम बाद में देखेंगे, अगर मैं एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन पूछूं तो इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? सिर्फ दो, सिर्फ दो, ठीक है। चार चार का अंतर अब आपको करना है। इसमें आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर से 4 आगे बढ़ा दो, तो मुझे बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो अधिकतम? पी में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो अधिकतम? तो पी में भर सकते हो कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। डी में बता दो कितने इलेक्ट्रॉन आप अधिकतम भर सकते हो, ये अधिकतम है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। इसमें पी के अंदर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कौन से हैं? ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आप इनसे ज्यादा नहीं भरोगे कभी भी, इनसे कम हो सकता है तो भर सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो, अब जरा दोनों बात ध्यान से, ये आपके कोश 1 2 3 4, जैसे कि ये है आपका परमाणु 1 2 3 और 4, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये है कोश। इनको अभी रोक कर रखना। अगर आप उपकोष की बात करोगे तो एस पी डी एफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा और एफ में 14। अगर क्या हो, मैं इसको भरना बता दूं, इलेक्ट्रॉन इसमें भरना बता दूं, तो आप बड़े आसानी से कोश के अंदर के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। देखो कितना आसान हो गया। अगर मैं उपकोष को भरना बता दूं तो आप बहुत आसानी से कोष निकाल सकते हो। क्या ऐसा होता है? हाँ जी। और इस नियम को कहते हैं ऑफ बाउ का नियम। ऑफ बाउ का नियम लगाकर आप इसको भरना सीख जाओ। अगर इसको भरना सीख गए तो आप इसको बड़े आराम से बता दोगे। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहते हैं। तो यहां पर परमाणु में कोश या उपकोश में, परमाणु में या परमाणु के लिखना, परमाणु के कोश या उपकोश में इलेक्ट्रॉन को बांटना, इलेक्ट्रॉनों को बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। बस आपको इलेक्ट्रॉन को बांटना है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट और सबशेल, या शेल भी लिख सकते हो, शेल और सबशेल ऑफ एन एटम is called electronic configuration, is called electronic configuration, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हमें क्लियर हो गई है,
ठीक है, अब जरा देखेंगे ऐसे कौन सा नियम है जिसको पढ़ने के बाद बड़े आसानी से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। बस इलेक्ट्रॉन भरना है, ये समझ गए, समझो सब कुछ, रामलीला खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं उस नियम को हम क्या कहेंगे, उस नियम को कहते हैं हम ऑफ-बाउ का नियम। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ रूल, ऑफ-बाउस रूल। ठीक है जी। अब ये नियम क्या है, ये नियम कह रहा है देखो अगर आपको छत पर जाना है, हाँ वो 2 8 18 सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर आपको जमीन से लेकर छत पर जाना है तो आप मुझे बताना सीढ़ियों से सबसे पहले वाली सीढ़ी पे कदम रखोगे, फिर उससे बड़ी वाली पर, फिर उससे आगे वाली पर, फिर उससे ऊंची वाली पर, फिर उससे ऊंची वाली पर। यही तो होता है, यानी कि नीचे से लेकर और ऊपर तक जाना है तो एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ये तो होगा, एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा। ऑफ-बाउ भी तो यही कह रहा है कि भैया सबसे छोटा वाला, सबसे कम एनर्जी वाला, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष लो, उसमें इलेक्ट्रॉन भरो। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऊंचे वाले में जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऊंचे वाले में। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ऊंचे वाले में। यानी कि ऑफ-बाउ ने कहा है कि सीधा एक साथ छत पे मत जाओ, धीरे धीरे जाओ। पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में भरो, कम एनर्जी वाले उपकोष में भरो, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, और फिर छत पे पहुंच जाओ। अगर सीधा जमीन से छत पर पहुंच गए तो कहानी खत्म हो जाएगी, स्पाइडरमैन जहर खा लेगा, कहेगा ये क्या कर रहा है, हैं? मेरे अंदर ऐसी पावर थी कि मैं जमीन से सीधा कहां पर, इस छत पे चला गया, लेकिन इस बच्चे ने तो हाहाकार मचा दिया, सीधा इलेक्ट्रॉन जमीन से उठाकर छत पर फेंक दिया। ऐसा मत करना, एक एक स्टेप बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो स्टेप मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्लीज सर ये वीडियो बाद में देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आप इसको 1 दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं वो प्यारे बच्चों सब लाइव आए। ठीक है, सब लाइव आए और सब मेरे साथ स्टडी करें, एक साथ ही निपटा लो। ठीक है, चलिए तो ऑफ-बाउ का नियम कह रहा है इलेक्ट्रॉन को उनके उपकोष के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में ही भरे जाएंगे। कौन से, बढ़ते हुए। ठीक है, बढ़ते हुए। n+l का रूल प्यारे बच्चों क्वांटम संख्या पर आएगा। ठीक है, चलिए तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन से वाले क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए नहीं, हमें ऊपर जाना होता है। तो ये ऑफ-बाउ का नियम है। तो ये क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनों को उनके उपकोषों के, उनके उपकोष के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में, बढ़ते हुए या ऊर्जा के लिख लो, उपकोष के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, बढ़ते क्रम में भरा जाता है, भरा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर filled in subshells in the increasing order, in increasing energy order, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए, ऐसे टिक 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 टिक। अब मैं यहां से शुरू करूंगा और यहां तक बताऊंगा कि आपको सबसे शुरू में क्या लेना है, उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद क्या लेना है। ठीक है, चलिए सर एनए वाली क्लास पर ये क्लास शो नहीं हो रही है, फिर कैसे आप देख पा रहे हो? नहीं प्यारे बच्चों, ये तो क्लियर है, नर्सिंग असिस्टेंट पे ये क्लास शो हो रही है तभी तो आप ले पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शुरू से आपको कौन कौन सी लिस्ट याद करनी है, वो लिस्ट याद कर लो, जिंदगी भर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लिखवा दूं, याद करना। देखो प्यारे बच्चों 1s, ये 1 किस किस को बताएगा मैं ये बताऊंगा, 1s, फिर 2s, पहला वाला उपकोष 1s, फिर 2s, फिर कौन सा 2p, फिर
3s, फिर कौन सा 3p, 3p के बाद कौन सा लिखते हैं तो देख लो 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद कौन सा 4s, 4s के बाद कौन सा 3d, 3d, 3d के बाद कौन सा बता सकते हैं, बता सकते हैं कौन सा आएगा 3d के बाद? चलिए सर जी झूठ बोला है मैंने, इसमें क्या झूठ बोल दिया है? आप बाऊ का नियम तो यही है, हैं जी? ओके बिल्कुल, तो बताओ देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4p आएगा, 4p। आप इतना याद कर लो बस, आपके लिए इतना काम चलेगा, आप इतना याद कर लो बस। अब देखो मेरे साथ 2-3 बार रिपीट कर लो, स्वाहा हो जाएगा। देख लो 1s, 1s से बड़ा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद करना है, ये आपको सीक्वेंस याद कर लेना है, आप बाहु का सीक्वेंस है ना। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। और 4p के बाद 5s लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना याद कर लो, ये आपके लिए काफी है, ये आपके लिए काफी है। आइए अब इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे। चलो जी, अब ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। यहां पर देखो S है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। यहां पर S है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। यहां पर P है, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। यहां पर S है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। P 6, S 2, D 10, P 6। ये जो शुरू के नंबर होते हैं ना 1s 2, ये 2 वाले, इनको अभी मत देखो, सिर्फ किसको देखो, SPDF को देखो, क्योंकि हमें उपकोष में भरना है, SPDF में भरना है। ठीक है, सिर्फ किसमें, SPDF में भरना है। आपको ये 1 2 ये नहीं देखने, ये तो लाइन याद रखनी है, पर देखना कौन सा S है 2, S है 2, P है 6, S है 2, P है 6, ऐसे याद रखना है। कौन से याद रखना है, ऐसे याद रखना है। देखो S दिखाई दिया 2, P दिखाई दिया 6, D दिखाई दिया 10, F दिखाई दिया 14। आइए भर के देखते हैं। अब बताओ मैं कौन सा उदाहरण ले लूं, कौन सा एग्जाम्पल लूं जो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए। आपको आप ही बताइए, मैं वो उदाहरण लेकर बताऊंगा। ठीक है, 20 तक 30 तक जो उदाहरण आप कहेंगे वो मैं लेकर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर, क्योंकि वो अपवाद हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, शिवम मौर्य, हाँ जी बेटा चेक करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, टेंशन मत लो। जहन बेटा, चलिए तो करें, शुरुआत करें। एक उदाहरण मैं ले लेता हूं। चलो तो बच्चों की डिमांड पर मैंने एक सिंपल सा पहले उदाहरण लिया है, अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा। अब जरा देखना कितना खतरनाक उदाहरण मैं लेता हूं और कितनी खतरनाक बातें एक ही चीज से मैं बताऊंगा। चलो मैं पहले ले लेता हूं कौन सा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कितना 8, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना 8, ठीक है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, प्लस माइनस सब बताऊंगा, प्लस माइनस सारे बताऊंगा। ठीक, चलो अब 8 ऑक्सीजन है, 8 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 8, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इसका इलेक्ट्रॉन होता है। अब जरा 8 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1s 2s 2p, ऐसे मैंने लिख दिया। मुझे आइडिया होना चाहिए कि कहां पर ये रुक जाएगा। चलो अब जरा देखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को अब इसके अंदर बांटेंगे। ज्यादा मत भरना, कम हो जाएगा चलेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां भी कम चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मत भर देना, कहीं एस में 4 भर के बैठ जाओ, ऐसे नहीं, जितने बताए थे उतने अधिकतम। चलो अब भरते हैं। मुझे बताओ यहां पर पहले आपको क्या दिखाई दे गया, एस दिखाई दे गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं, यहां पर 2 भर दिए। फिर आगे बढ़ा, एस दिखाई दे गया, कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4, कितने बच्चे, 4 और भरने हैं। अब पी दिखाई दे गया, पी कह रहा है मेरे अंदर 6 भरो। हम कहेंगे 6 क्यों भरें, हम कहेंगे 6 क्यों भरें, 6 होंगे ही नहीं हमारे पास, 8 में से 4 तो ये खा गए,
तो भैया हम तुम्हें 4 ही दे पाएंगे, तुम्हें 6 दे ही नहीं पाएंगे, तो हम तुम्हें कितने दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। और ज्यादा होते तो और ज्यादा भर देते, हमें क्या दिक्कत थी। ये तो हो गया किसके आधार पर, ये हो गया प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, शेर बच्चों, उपकोष के आधार पर 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4। अब आइए इसी को ही मैं कोष वाला बता दे रहा हूं, ठीक है। सर फर्स्ट वाले बैच में क्यों नहीं थे? अरे कुछ काम हमें करना पड़ता है, क्या करें, है ना। तो हम ट्यूशन वाली क्लास पर हैं, तो ठीक है, योद्धा बैच में जो बच्चे पढ़ रहे थे मुझसे, वो शायद मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से आपके टॉपिक चलते हैं, ठीक है। सर n+l के रूल को ही आप बाव का रूल बोलते हैं ना? नहीं बेटा, n+l का रूल जो होता है वो अलग होता है, आप बाव के आधार पर काम चलता है, लेकिन वो नियम अलग है। तो ये हो गया। अब आते हैं कोष के आधार पर। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, जरा देखना, बस इसी को देखना। नंबर 1 वाले को अलग कर लो और नंबर 2 वाले को अलग कर लो। देखो 1 वाले को अलग कर लो और 2 वाले को अलग कर लो। ये अलग फैमिली है 1 वाली और ये अलग फैमिली है 2 वाली। तो जो पहले नंबर 1 वाली फैमिली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जिनके आगे 1 लिखा होगा, देखो ये रहा, जिनके आगे 1 लिखा होगा वो के होगा, जिनके आगे 2 लिखा होगा वो एल वाले होंगे, जिनके आगे 3 लिखा होगा वो एम वाले होंगे। तो हम यहां पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 वाली फैमिली कौन सी है, 1s, तो क्या लिखा होगा, के। नंबर 2 वाली फैमिली 2s भी है 2p भी है, तो इन दोनों को मैं एक साथ क्या लिखूंगा, एल, के एल। तो बताओ के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? रोहित सर आपकी वजह से मैंने पिछली बार पेपर क्लियर किया था, शाबाश, इस बार भी क्लियर करना और फाइनल भी क्रॉस करना, ठीक है। तो बताओगे 1 वाली फैमिली कौन सी है, के, और 2 वाली फैमिली कौन सी है, एल। तो के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, तो 2,6। ये किसका आधार हो गया, ये कोश के आधार पर है, ये कोश के आधार पर है। तो अगर आपको कोश के आधार पर पूछे तो 2,6, और अगर आपको इसके आधार पर पूछे तो 1s2 2s2 2p4, यानी कि किसके, शेल अकॉर्डिंग, शेल अकॉर्डिंग, ठीक है जी कहानी, ठीक। सभी का कमेंट जा रहा है, हाँ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलो एक और लेता हूं, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सोडियम का ले लो, पोटेशियम का ले लो, चलो जी पोटेशियम का ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। दूसरा उदाहरण हमारे पास कौन सा है, पोटेशियम। बताओ जी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल यूरेनियम लो, यूरेनियम आएगा पेपर में तभी तो लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शॉर्टकट में अभी 10 सेकंड में करके दे दूंगा, लेकिन यूरेनियम पेपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आए तो ही तो लें। मैंने क्या कहा था, 30 तक लेना है। चलो तो इसका कितना होता है, दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 19, ठीक है, 19 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें आप बाव का लिस्ट लिख लेनी है, 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से लगातार चले जा रहा है, ठीक है। आगे भी लिख सकता हूं 3p 4s, ये लिख दिया, और आगे तक लिख लेना, खाली पड़ जाए काट दो, हमें क्या है, ठीक है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी ले रखे हैं, देखो आपको दिखा दे रहा हूं, ये लो सामने क्वेश्चन ले रखे हैं, टेंशन मत लो, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, आप करके दिखाओ। 19 इलेक्ट्रॉन को इन बाबूजियों को बांटना है, ये सारे प्यारे बच्चे हैं, इनको बांटना है ऐसे, ठीक है। चलो अब बांट दें, बांट देते हैं। देखो S दिखाई दे गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, S दिखाई दे गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, P दिखाई दे गया, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया, S दिखाई दे गया, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, P दिखाई दे गया, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। पर ऐसे भरते मत चले जाओ, ये तो देखो 19 से ज्यादा तो नहीं हो गए, तो देखो 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, लेकिन यहां पर कितने 19, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं कहां भर दूं, यहां भर दूंगा। एस कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम कह रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए हमारे पास, 2 तो नहीं दे पाएंगे, एक ही मिलेगा,
दो तो नहीं दे पाएंगे, एक ही मिलेगा, तो इसको एक मिल गया, तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो गया। अब ये कौन से आधार पर है? ये उपकोष के आधार पर है। ये कौन से आधार पर है? उपकोष के आधार पर। कौन से आधार पर? उपकोष के आधार पर है। अगर मुझे इसको एक साथ मिलाकर कोष में बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा? एक एक वाले को एक तरफ ले लो, दो दो वालों को एक तरफ ले लो, तीन तीन वालों को एक तरफ लिख लो। तो चलो एक तरफ लिख लेते हैं। एक एक वाले को के लिख दिया, दो दो वाले को एल लिख दिया, तीन तीन वाले को एम लिख दिया, चार चार वाले को एन लिख दिया। तो डिवाइड कर दिए। देखो वन था के, दो दो वाले एल में चले गए, तीन तीन वाले एम में चले गए, चार वाले एन में चले गए। तो चलो अब जरा टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़कर लिखो इसके कितने होंगे। के में कितने थे? दो, दो हो गए। एल में कितने हो गए? 8, 2 6 8। एम में कितने हो गए? 6 2 8। और एन में कितने हो गए? 1। ये हो गए आपके कौन से? कोश के आधार पर। ये वाला कौन सा हो गया आपका? कोश के आधार पर। कौन सा? कोश के आधार पर। कहानी समझे? हाँ जी, तो देख लो कोश के आधार पर भी आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, 2 6 8 3। 2 6 8 3 नहीं होगा प्यारे बच्चे, 2 8 8 1 होगा। दो दो एक एक वाले एक तरफ, दो दो वाले एक तरफ, तीन तीन वाले एक तरफ, चार चार वाले एक तरफ लिखने हैं। ठीक है जी, कहानी समझ गए? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, और जो वाला मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा उसी से ही मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। ठीक है सर, जरा सा फास्ट पढ़ाइए जिससे कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टेंशन मत लो प्यारे बच्चे। ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कोर्स मेरे लिए नया है, तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाला योद्धा बैच, इससे पहले है ना, सपूत बैच से पहले भी योद्धा बैच जिसमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन रहा है, उसमें केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाई थी, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। आप चाहो तो फीडबैक ले सकते हो, है ना। टेंशन मत लो, बस आराम से पढ़ते रहो। मैं आपको ऐसा करके दे दूंगा कि केमिस्ट्री इसी बैच में ही नहीं, आप किसी बैच में भी बैठ के कर लेना, कंपटीशन में हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे। संयोजक इलेक्ट्रॉन, क्या संयोजक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कुछ काम है? हाँ जी है, बताते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने यहां पर एक उदाहरण लेना पसंद किया। देखना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये लिया मैंने, ये रहा। बताओ कौन सा उदाहरण ले लूं? तो बच्चों ने कहा था क्लोरीन ले लो, तो मैंने क्लोरीन उदाहरण ले लिया। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl होता है। ठीक है, ठीक, Cl होता है। तो Cl क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक 17 होगा। चलो प्यारे बच्चों, सभी साथियों अपनी कॉपी लो और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैंने अभी कराया है ऐसे करके बताओ। लास्ट में 3p कितना आएगा? लास्ट में 3p कितना आएगा? जल्दी से बता दीजिए, बताइए। सर उसमें मैं था, एग्जाम क्लियर हो गया था। ठीक है, और अब जितने भी प्यारे बच्चे थे जिनका पहले फाइनल लिस्ट में दिक्कत हो गई थी, अब नहीं होनी चाहिए, चाहे फिजिकल में चाहे मेडिकल में, सब स्ट्रॉन्ग करके तब जाना है। मैं नहीं चाहता कि सब बच्चों का रिटन तो क्लियर हो जाए लेकिन बाद में फिजिकल मेडिकल में रह जाए। तो अपने आप को पहले से फिट कर लो, है ना, और जैसे रिटन क्लियर होगा कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, बच्चों क्या आ गया? 17। 17 को जरा बांटेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूं, आप बांट के दिखाना इसको। मैं लिख दूं, बांट के दिखाना। 1s 2s 2p 3s और 3p। फटाफट बांट के दिखा दो जल्दी से, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने पड़ेंगे। अच्छा बच्चों का आज भी क्या 2 8 7 3p5। राम बहुत बढ़िया, शाबाश। साहिल, आदित्य बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। पुष्कर बिल्कुल ठीक बताए हैं आपने। तो यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। वी हैव टू फिल द 17 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सीरीज। हमें 17 इलेक्ट्रॉन इस सीरीज में भरने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर कितने हैं? s दिखाई दे रहा है, 2 भर दो। s दिखाई दे रहा है, 2 भर दो। p दिखाई दे रहा है, 6 भर दो। S दिखाई दे रहा है, 2 भर दो। P, अच्छा पहले गिन तो लो, कहीं ज्यादा तो ना भर दी हमने। 2 2 4 6 10 और 2 कितने हो गए? 12। अब कितने बचे? कितने भर दूं? 12 तक तो यहां तक आ गया है, 17 भरना है।
5 बचे हैं, तो 5 में इसमें भर दूं, 6 तो भर नहीं पाऊंगा, तो कितने भरूंगा, 5 भर दिया मैंने। कितने भर दिया, 5 भर दिया है। ठीक है, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है प्यारे शेरों। तो कितने, 5 भर दिए हैं मैंने, हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसको किसके आधार पर लिख लो, KLMN के आधार पर लिख दो। KLMN कोश के आधार पर लिखेंगे, तो चलो मैं कोश के आधार पर लिखवाता हूं आपसे। कोश में यानी कि इन शेल, कोश में इन शेल। चलो कोश के आधार पर बताओ। देखो 1 वाला ये रहा, 2 2 वाले ये रहे, और 3 3 वाले ये रहे। तो 1 वाला ये रहा, 2 2 वाले ये रहे, 3 3 वाले ये रहे। आइए इसको कनेक्ट करते हैं। बताओ 1 वाले को क्या कहते हैं, K कहते हैं। 2 2 वाले को क्या कहते हैं, L कहते हैं। 3 3 वाले को क्या कहते हैं, M कहते हैं। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन, ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन। K में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। और M में कितने, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जरा ध्यान देखना, कोश के अंदर यानी कि इसमें, इसको लगाने के बाद सबसे आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे इसमें लगाने के बाद सबसे आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को ही संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लो जी देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया। इसको लगाने के बाद, कोश में लगाने के बाद सबसे आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसको क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, इन द लास्ट शेल is called या are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही। चलिए, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन समझ में आया है। एक मैं पूछ रहा हूं, अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन आपने बता दिया तो मजा आ जाएगा, और नई बातें और बताऊंगा फिर आपको। चलो जी, ये बताओ, ये बताना, मैंने यहां पर ले लिया है क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का है 7। आपको क्या बताना है, संयोजक इलेक्ट्रॉन बताना है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको। इसके कितने होते हैं नाइट्रोजन के, फिर मैं और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। जल्दी से बता दो, सारा पॉइंट क्लियर कर लो, सारा पॉइंट क्लियर कर लो प्यारे बच्चे। जीडी के लिए नहीं है ये जीडी के लिए नहीं है, बताएंगे। ओके, आई लव यू मेरे शेर। राकेश मेहरा, जय हिंद बेटा। एक आ गया है अरे वाह सर, आज भरना आ गया, अरे वाह, मजा आता जब कोई बच्चा ऐसे बोलता ना कि आज समझ में आया है, पहले नहीं आता था कैसे भरना था, आ गया। तो बच्चों के आंसर आने लग रहे हैं। जो भी आपका आंसर आ रहा है संजो कर रखना, गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से सीखना है, गलतियों से मुंह लटकाना नहीं होता है ना। क्या हुआ अगर सामने वाले ने एक बार तुम पर पहले कर दिया, तुम गिर गए, क्या हुआ, उठकर मारो, है ना। यही होती है जीवन की प्रणाली। दुख आ गया तो क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, दुख आ रहा है तो क्या दुख हमसे बड़ा, हाँ नहीं, दुख हमसे बड़ा कैसे है, उठो उसको सुख में बदलो, यही तो होती है जिगरे कलेजी वाली बात। चलिए, तो नाइट्रोजन का तो सबसे पहले मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूं, जिसको सीधा तौर पे लिखना आता है सीधा तौर पे लिख सकता है। तो मैंने क्या लिखा, 1s2 2s2 4 हो गए ऊपर, आगे क्या बचा 2p3, ठीक है, ऐसे भर लेंगे।
वन वन वाले को एक तरफ और दो दो वाले को एक तरफ। तो वन वाले में कितने हैं, 2 हैं, और दो दो वाले में कितने हैं, 5 हैं। तो मैंने 5 को यहां पर क्या कर दिया, ये है आपका कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जिस बच्चे का 5 है वो सही है। ये वाला मत देखना, दो दो वाले को एक तरफ लिख लिया, KLMN में लिखो, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। सही बात है, 5। अच्छा, अगर ये संयोजक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला संयोजक इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख देता हूं, तो इससे पहले वाले को क्या कहते हैं, इससे पहले वाले क्या होंगे, अंतिम वाला संयोजक इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे पहले वाले जितने भी होंगे, इससे पहले वालों को हम क्या कहते हैं, इनसे पहले वालों को हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इनसे पहले वालों को हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो अंदर की तरफ होते हैं, जो बिल्कुल बाहर की तरफ है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अंदर की तरफ होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलो एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे। मैंने यहां पर लिया है कार्बन। मुझे बताओ कार्बन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं और कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं। देखते हैं बता पाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। अगर घबराए तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया डर लग रहा है। ये कार्बन है, इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन बताओ और कोर इलेक्ट्रॉन बताओ। बता दिया तो एक लड्डू खा लेना मेरी तरफ से। अच्छा, आपका आ गया था आंसर। सरास SSC GD का पेपर था, केमिस्ट्री में धुआं कर दिया। अरे वाह, गजब। ओके चलो, और मिलने की तो भैया तमन्ना रहेगी मेरी। ठीक है, तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने आर्मी का ही बैच लिया है केमिस्ट्री के लिए। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूँ तो प्यारे बच्चे 15 क्वेश्चन हैं, बहुत होते हैं, बहुत है ना। तो केमिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन है, इसका मतलब काम करना पड़ेगा। टेक्निकल में 10 क्वेश्चन है, काम करना पड़ेगा, है ना। 2 या 1 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन 10-15 क्वेश्चन पूरा सिलेबस ही हिला देते हैं ये तो, है ना। तो आप तो सब अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है। चलो देख लेते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखकर बता रहा हूं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2,4। आप करके देख लेना पूरा, वैसे ही 1:2 2:2 ऐसे 2,4 कर लिया। अब 2,4 मैंने यहां पर कर लिया, तो आखिरी वाला कौन सा है, आखिरी वाला है 4। इसको मैं क्या कहूंगा, संयोजक। और ये बच्चों को याद भी है, ऐसे 2 कोमा करके देख लेते हैं। तो इसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वाला कौन सा होगा बताना, कोर इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अरे वाह, शाबाश, 2-4 आ गए बिल्कुल। तो इसको कौन सा कहेंगे, इसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले जितने भी होंगे, बाहर वाले से अंदर वाले जितने भी होंगे, ये कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। कहानी क्लियर है। ओके, शाबाश, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं दम, है, इसे कहते हैं दम। सामने वाले दुश्मन की छाती से कलेजा निकालना ही दम होता है। और सामने वाला दुश्मन कभी कभी सिर्फ आदमी नहीं होता है ना, कोई आतंकवादी नहीं होता। सामने वाला दुश्मन वो फेलियर कैटेगरी होती है जिसमें बच्चों को लगता है छोड़ दो, अब नहीं होगा, उसको दुश्मन मान लो, उस टॉपिक को दुश्मन मान लो जो आपको लगता है होगा ही नहीं, और उसकी छाती फाड़कर कलेजा निकालो। ये होता है दम, है ना। तो ये दम रखना है। चले आगे बढ़े। कहानी समझ में आ रही है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोश में ये ध्यान रखना, स्टार बना रहा हूं इस पर। कोश में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि KLMN अगर आप लेते हो, कोश लेते हो, तो आप कितने ज्यादा से ज्यादा भर सकते हो, ये वाली है, ठीक है। कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, अभी बताता हूं।
इसका एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से लिखने से पहले मैं लिखूंगा KLMN ऐसे। ये कोश कौन सा वाला है? इसको कोश कहते हैं, सारे कोश शेल कहते हैं इसको। ये होता है पहला वाला, इसका अंक कितना होता है? पहला। इसका अंक नंबर कितना होता है? दूसरा। इसका कितना होता है? तीसरा। और इसका कितना होता है? चौथा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं इसमें कोड बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। इसको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2n²। 2n²। अब आप कहोगे n कहां से निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों ये सारा n है, ये वाला, ये वाला। अगर k दे रखा है तो n 1 रखोगे, l दे रखा है तो n 2 रखोगे, m दे रखा है तो n 3 रखोगे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ l में, बताओ l में, मैंने क्वेश्चन दे दिया यहां पर, इसको पहले मैं ब्रैकेट कर देता हूं, इसको पहले मैं ब्रैकेट कर देता हूं, ये रहा सूत्र, इस सूत्र से निकालोगे। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। ठीक है, गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टेल लिख दो, टेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L शेल, इन L शेल। तो L देख लिया आपने, एकदम से दिमाग में आया L, KL दूसरे नंबर पर 2n², n की जगह 2 रख दो, n की जगह कितना रख दो? 2 रख दो। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला 2n², n की जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा n का स्क्वायर, ये सिर्फ n का स्क्वायर होता है ना? तो n का स्क्वायर, n कितना? 2, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें? 8 भर सकते हैं। तो सभी का आंसर सही आ गया। उमेश प्यारे बच्चे आपने गलत कर दिया, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 नहीं, ये 2n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है सिर्फ प्यारे बच्चे, 2 का स्क्वायर नहीं है, नहीं तो मैं होल लिखता ना, n का स्क्वायर है सिर्फ। ठीक है जी, कहानी तो कितना हो गया? 8 हो गया है। शाबाश, कहानी क्लियर हो गई है, कहानी क्लियर हो गई है। हाँ जी, क्लियर हो गई है। अब आते हैं किस पर? संयोजकता पर, वैलेंसी पर। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो टॉपिक होता है ना, इसकी संयोजकता पहली बात तो रटी नहीं जाती। क्यों नहीं रटी जाती? एक कोड है, उस कोड को लगाकर आप संयोजकता निकाल सकते हो। लेकिन पहली बात मेरे ध्यान से सुनना, संयोजकता बदलती भी है। अगर मैंने ऑक्सीजन की संयोजकता 2 निकलवाई है तो कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रहे, किसी किसी यौगिक में, किसी किसी अणु में 3 भी हो जाती है, किसी किसी में 4 भी हो जाती है। ऐसी फास्फोरस मैंने 3 निकलवाई, हो सकता है 5 भी हो जाए। तो यौगिकों के आधार पर संयोजकता बदलती है। लेकिन वास्तविक रूप से आपको थोड़ा बहुत देखना है तो आप बिल्कुल देखेंगे, मैं बताऊंगा। चलो, तो संयोजकता यानी कि वैलेंसी की बात मैं करूंगा। तो मैंने कल ही बताया था, संयोग करने की क्षमता जितने बंध बनाएगी उतनी उसकी संयोजकता होगी, यानी कि वैलेंसी होगी। आइए काम करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? किसी तत्व के बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक number of bonds is called valency, is called valency।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। कहानी क्लियर? अच्छा, एक मैं दिखा रहा हूं और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कैसे करना है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? संयोजकता अगर आपको दिखाई दे रही है, संयोजकता, संयोजकता यानी कि वैलेंसी कैसे निकालना है, देखना जरा ध्यान से। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आखिरी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 तक हैं तो आप उसकी संयोजकता ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है तो वही उसकी संयोजकता भी मानी जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपके 1 2 3 4 5 है तो वही उसकी संयोजकता मानी जाएगी। लेकिन अगर संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए और 7 हो गए, तो आप इनके लिए क्या करोगे? 8 में से घटाकर लिखोगे। जैसे 8 में से घटाकर कितना हो जाएगा इसकी संयोजकता? 2। 8 में से घटाकर कितनी हो जाएगी? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 6 के लिए, 6 के लिए संयोजकता कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 6। 8 में से घटा दो, 8 माइनस 6 कितनी हो जाएगी? 2। संयोजकता 8 के लिए कितनी हो जाएगी? सॉरी 7 के लिए, 7 के लिए कितनी हो जाएगी? तो 8 में से 7 घटा दो तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 8 में से 7 घटा दो, 1 हो जाएगी। तो अगर 1 2 3 4 5 है तो ऐसी की ऐसी रहने दो। अगर 6 7 हो गई तो 8 में से घटाकर आप लिख दोगे। ठीक, चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। नंबर 1, फटाफट टिक लगाइए, फटाफट टिक लगाइए। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जल्दी से बता दो शेर बच्चों, जल्दी से क्लास, क्योंकि और भी क्लास आपको लेनी है ना? ओके, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सबसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आंख में हाथी गिर गया। चलो आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, फास्फोरस की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? फास्फोरस कितना होता है? 15। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 8 5, लास्ट में कितना है? 5। तो मैंने क्या कहा था? 5 है तो 5 ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकतम संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अधिकतम संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और कम पूछनी है तो आप 8 में से 5 को घटाकर 3 लिख सकते हो। ठीक है, फास्फोरस की कितनी होती है? 5 होती है। आगे नंबर 3, के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की के कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है। सूत्र लगा दो 2n², सूत्र लगा दो 2n²। यहां पर कितना रख दो? 1। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए। लास्ट में 8 होगा तो संयोजकता कुछ होगी नहीं, 0 लेबल, घुंटा, 8 को लेते ही नहीं है। अगर लास्ट में 8 आ गया तो संयोजकता नहीं लेते। तो कितना आंसर आ गया इसका? 2 आंसर आ गया है। कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। नंबर 4, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम किस में पूछ रहा है? कोश में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? कोश में पूछ रहा है। एल्यूमिनियम कितना होता है? 13। तो ऐसे लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। देखो 2 8 और 3, इसका कौन सा हो गया? 2 8 3 हो गया है। लो जी, अंतिम क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन सा है? टिक लगाकर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हम s2 भरना चाहते थे लेकिन है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये 1s1 हो जाएगा। तो 1s1 कौन सा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपकी आज की क्लास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता वाली। ठीक है, अब हम आगे की क्लास में क्या क्या कवर करेंगे? तो हम क्वांटम संख्या भी कवर करेंगे और हम कवर करेंगे आपकी संरचना। ठीक है, तो जो बिल्कुल
ठीक वेज में लिंक से हो सकता है, बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी शुरुआत में आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, कुछ नहीं छूटने दूंगा, परेशान मत हो। बस जितना मैं करा रहा हूं उसको दिमाग में ऐसे टक से भर लो, बस इतना ही काम है। और एक बात ध्यान रखना, मैं कम से कम में पूरा का पूरा यूनिवर्स दे दूंगा केमिस्ट्री का। आपको इतने से नोट्स में इतना मटेरियल मिलेगा, इतने नोट्स में इतना मटेरियल मिलेगा, और इतने नोट्स में इतना मटेरियल मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय पर ही। आपका जो समय है 6 बजे, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चे जबरदस्त तरीके से एंटर करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।